नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में जाति के नाम पर तमाम शोषण होता रहा है, दलित जातियों का, नीची जातियों का। दोस्तों, ये जो है कोई नई बात नहीं है, पुराने काल से ही और आज तक ये प्रथा जो है हमारे यहाँ विद्यमान है कि नीची जाति के लोगों को, कमज़ोर तबके के लोगों को सताया जाता रहा है सामंतवादी सोच के लोगों के द्वारा। दोस्तों, ये घटनाएँ आज भी होती रहती हैं दलितों के साथ और प्राचीन समय में भी होती थी दोस्तों। और आपने जो है एक ऐसी वीरांगना का नाम नागिल जिसको कहते हैं, उसका नाम तो इतिहास में कहीं सुना ही नहीं होगा, न पढ़ा होगा। जब उस बहादुर महिला ने, उस क्रांतिकारी महिला ने जो है, उस समय की एक कुप्रथा थी, 1729 की बात है ये कुप्रथा थी साउथ में, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर और त्रावणकोर में, केरल में। एजवा जाति की जो नादर जाति की जो महिलाएं होती थीं, उनको जो है ऊपर का अपना अंग यानी अपना सीना यानी अपना ब्रेस्ट ढकने के लिए इजाज़त नहीं थी और उनको अगर कपड़े पहनने होते थे तो टैक्स देना पड़ता था, जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था। ये एक अमानवीय क्रूर प्रथा थी हिंदू राजा की। तो दोस्तों, इसके खिलाफ़ जो है नांगेल ने जो है विद्रोह किया और किस तरह से उस प्रथा का अंत किया। दोस्तों, ये जो है इतिहास में आपको पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मानसिकता जो रही है जातवादी इतिहासकारों की कि उन्होंने दलित जातियों के, पिछड़ी जातियों के जितने वीर पुरुष और महिलाएं हुई हैं, उनका नाम कहीं नहीं लिया है, कहीं जिक्र तक नहीं किया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रखता हूं इसी एक जघन्य और क्रूर और अमानवीय प्रथा, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मूलाकर्म भी कहा जाता है। ये जो है कैसे विद्यमान थी, कैसे प्रचलित हुई थी, कैसे इसका विरोध हुआ और कैसे इसका हस्त्र हुआ। दोस्तों, आइए देखते हैं। मैंने जो है ये कुछ अपना जो है विभिन्न तथ्य जो इकट्ठे किए हैं, एडिट किए हैं और मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सन 1729 में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उस साम्राज्य के राजा मार्तंड वर्मा ने दलित ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाकर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि वो मुसलमान था, बादशाह था, उसने लगाया था, लेकिन देखिए नाम भी दिया हुआ है मार्तंड वर्मा, और ये मार्तंड वर्मा जो है हिंदू राजा था। इसी ने जो है महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगा करके बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। त्रावणकोर में उस समय निचली जातियों की महिलाओं को केवल कमर तक ही कपड़ा पहनने का विधान था, ऊपर नहीं पहन सकती थी, केवल कमर तक ही जो है एक वस्त्र पहन सकती थी। इस तरह की जो है उस समय नियम चलता था और अफसरों और सवर्णों यानी ऊंची जातियों के लोगों के सामने उन्हें अपनी छाती खुली रखकर ही गुजरना होता था। छाती ढककर नहीं, जब भी उनके सामना होता था तो वो जो है अपनी छाती खुली रखकर ही निकलती थी। यदि कोई महिला अपनी छाती को ढकना चाहती थी तो उसे सरकार को ब्रेस्ट टैक्स देना होता था, जिसे मूलाकर्म भी कहा जाता है। ब्रेस्ट टैक्स देना होता था, उसे सरकार को ब्रेस्ट टैक्स देना होता था, जिसे मूलाकर्म भी कहा जाता था। स्तन ढकने का यह टैक्स भी कितना अजीब था। जिसके स्तन छोटे उसे कम टैक्स और जिसके स्तन बड़े उसे अधिक टैक्स देना होता था। एजवा, ये दलित जाति है केरल की। एजवा और नादर वर्ग की किसी महिला ने अपना सीना कपड़ों से तन ढकने की कोशिश की तो उसकी खबर तुरंत राज पुरोहित तक पहुंच जाती थी। इस तरह के भी तत्व विद्यमान थे समाज में कि वो जब कभी किसी एजवा जाति की या नादर जाति की महिला को वस्त्र पहनते ऊपर का देख लिया, ब्लाउज आदि, तो तुरंत जो है राजा के राज पुरोहित को खबर कर दी जाती थी। और फिर क्या होता था कि पुरोहित तुरंत उस सूचना पर एक लंबी लाठी लेकर उस महिला के पास पहुंचता था और उसी लाठी के सिरे पर बंधे तेज चाकू से उस महिला का ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था। देखिए, लाठी के ऊपर जो है चाकू लगा होता था, बहुत पहना होता था, और उस चाकू को ही उस नारी के ब्लाउज में घुसाकर फाड़ देता था ब्लाउज को, और उसके बाद उस फटे कपड़े को वह पास के ही पेड़ पर टांग देता था।
ताकि निचली जाति की कोई स्त्री आगे से स्तन ढकने की हिम्मत न कर सके। नीची जातियों में खौफ पैदा करने का यह एक क्रूर अमानवीय तरीका था। इस तरह से खौफ पैदा किया जाता था कि कभी जुर्रत मत करना, नहीं तो आपके साथ ये होगा और टैक्स तो लिया ही जाएगा, आपके वस्त्र फाड़ दिए जाएंगे। इस अमानवीय अत्याचार के खिलाफ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नांगली नामक महिला ने क्रांतिकारी विद्रोह कर दिया। वह चेरथला की रहने वाली थी। स्वभाव से वह बहुत ही तेज तर्रार स्वाभिमानी, वह क्रांतिकारी स्वभाव की महिला थी। उसने ऐलान किया कि वह अपना ब्रेस्ट भी ढकेगी और किसी को कोई टैक्स भी नहीं देगी। अपना ब्रेस्ट भी ढकेगी और किसी को कोई टैक्स नहीं देगी, ऐसा उसने ऐलान किया। और यह खबर जब वहाँ के सामंतवादी सोच के लोगों को ज्ञात हुई तो उन्हें बहुत बुरा लगा, ये कैसी हिम्मत करती है। वे कुछ अधिकारियों के साथ नांगेली के घर पहुँचे। राजा ने नांगेली के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वो पहुंच गए, सामंतवादी सोच के लोग, उसके अधिकारी राजा के और कुछ पुरोहितों के साथ, कुछ लोगों के साथ, और उसके घर पर पहुंच के देखिए क्या कहते हैं। उसी समय नांगेली के घर भीड़ का हुजूम इकट्ठा हो गया। गांव के सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। जब नांगेली से टैक्स मांगा तो वह बोले, ज़रा रुको, अभी टैक्स देती हूँ। नांगेली इतना कह के तुरंत अपनी झोंपड़ी में गई। जब वह केले के पत्ते पर अपना कटा स्तन लेकर बाहर आई तो उसे देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए, ये क्या कर दिया इसने। अफसर तुरंत भाग गए। नांगेली के सीने से तमाम खून बह रहा था। वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नांगेली की मृत्यु के बाद उसके पति चिरकंडुन ने अपनी पत्नी की जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस प्रकार पति चिरकंडुन ने अपनी पत्नी के साथ सती होकर पुरुष सती होने का भारतीय इतिहास में प्रथम और एकमात्र उदाहरण नाम दर्ज किया। इस घटना के बाद वहाँ विद्रोह की आग धधक उठी। हिंसा और उपद्रव शुरू हो गए। भारी विरोध और हिंसा को देखते हुए त्रावणकोर के दुष्ट राजा को घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जाति की महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स नहीं देना होगा। राजा घबरा गया और उसने उनके विरोध को देखते हुए ब्रेस्ट टैक्स, और नांगेली ने जो किया उसको देखते हुए ब्रेस्ट टैक्स को वापस ले लिया और वे ये घोषणा कर दी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स दिए ऊपर के वस्त्र पहन सकती हैं। नादर जाति की महिलाओं को राजा के आदेश से जैसे ही ऊपर के वस्त्र बिना टैक्स दिए पहनने की छूट मिली तो ऐज़वा, सैनार या सनारस वर्ग की महिलाओं ने भी विद्रोह कर दिया। उनको भी प्रेरणा मिली। कौन? ऐज़वा और सैनार या सनारस वर्ग की महिलाओं, ये भी दलित महिलाएं थीं। लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई कि इन महिलाओं के विद्रोह को दबाने के लिए उच्च परिवारों की स्त्रियां भी आ गईं, उच्च जाति की स्त्रियां भी आ गईं। देखिए, इनके विद्रोह को दबाने के लिए स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है दोस्तों। इसका अर्थ था कि उच्च जातियों की स्त्रियां भी नहीं चाहती थीं कि नीची जाति की इन स्त्रियों को हमारे बराबरी का अधिकार मिले। इसी समय इन स्त्रियों का समर्थन करते हुए रानी अतिंगल ने एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया था। रानी ने भी समर्थन किया अतिंगल ने, और एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया था। इस कुप्रथा के खिलाफ विद्रोह करने वाले स्त्री पुरुष पकड़े जाने के भय से श्रीलंका चले गए और वहाँ जाकर के चाय बागानों में श्रमिक बन गए। दोस्तों, विश्व में 1829 में अंग्रेज़ों ने इसका भारी विरोध किया और इसमें दखलंदाजी की, हस्तक्षेप किया। त्रावणकोर की इस कुप्रथा में भारी विरोध करते हुए दीवान मुनरो ने घोषणा की कि यदि ये महिलाएं ईसाई बन जाएं तो उन पर हिंदुओं का ये अमानवीय कानून यानी ब्रेस्ट टैक्स लागू नहीं होगा अगर ईसाई बन जाए तो। मुनरो ने दीवान था, मुनरो अंग्रेज़ दीवान था,
उसने ये घोषणा कर दी थी कि अगर वो सभी ईसाई बन जाएं तो फिर ये हिंदुओं का जो अमानवीय कानून है स्तन पर टैक्स देने का, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वे स्वाभिमान के साथ जी सकेंगी, अपने ऊपर के अंगों पर वस्त्र पहन सकेंगे। तो मुनरो ने जो ही ऐसी घोषणा की, ऊंची जाति के लोगों में क्रोध की आग फैल गई। 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवलियन ने त्रावणकोर में इस नियम को रद्द कर दिया। ये देखिए, 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवलियन ने त्रावणकोर में इस नियम को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ ऊंची जाति के लोगों ने लूटपाट और हिंसक दंगे शुरू कर दिए। नादर महिलाओं को निशान बनाते हुए उनके आशियाने जला दिए गए, उनकी खाद्य सामग्रियां जला दी गई, उनके वस्त्र आदि जला दिए गए। इसी दौरान नादर जाति की 2 महिलाओं को सरेआम फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। इस प्रकार यह हिंसक दंगे बहुत लंबे समय तक चले। दोस्तों, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ ये कैसी अमानवीय हरकतें की, कैसे अमानवीय अत्याचार किए, किसने किए? ईसाइयों ने नहीं किए, मुसलमानों ने नहीं किए, ये सब हिंदू भाइयों ने ही किए अपने भाइयों के साथ। दोस्तों, इतिहास गवाह है और इस तरह की ये अमानवीय घटनाएं, ये क्रूर घटनाएं इतिहास में दर्ज नहीं है, ताकि जिससे कि लोगों को ये पता ही नहीं चल पाई हैं। दोस्तों, इस प्रकार यह हिंसक दंगे बहुत लंबे समय तक चले, किंतु 1965 में दबे पिछड़ों की जीत हुई और सभी को पूरा तन ढकने यानी पूरे वस्त्र पहनने का अधिकार मिल गया सन 1965 में। फिर भी इसके बावजूद भी 1965 के बाद भी कहीं कहीं दलितों को फिर भी कपड़े न पहनने देने की यह प्रथा आगे तक चलती रही। अंततः 1924 में भारतीय इतिहास के माथे पर लगा यह कलंक का टीका 1924 में पूरी तरह से मिट गया, क्योंकि उस समय समूचा देश जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय को भुलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। नागेली की बहादुरी की यह गाथा भारतीय इतिहास में वह स्थान न पा सकी। निश्चित है दोस्तों, किसी ने नहीं पढ़ा होगा इतिहास में कभी, नागेली का नाम भी नहीं जानते हैं लोग, ना इस प्रथा को जानते हैं, मानवीय प्रथा को जो ब्रेस्ट टैक्स की थी, कहीं नहीं पढ़ा है लोगों ने। तो नागेली की बहादुरी की यह गाथा, ये तो दबे छिपे जो है इतिहास को ढूंढा है, खंगाला है, तब जा कर के कुछ लोगों को ये जानकारियाँ मिली हैं। दोस्तों, तो नागेली की बहादुरी की यह गाथा भारतीय इतिहास में वह स्थान न पा सकी जिसकी वह हकदार थी। जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त इतिहासकारों ने दबी पिछड़ी जातियों के महापुरुषों की गाथाओं को इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं दी। वीरांगना नागेली भी ऐसी ही एक उपेक्षित महिला थी जिसने मानवता को शर्मसार करने वाले ब्रेस्ट टैक्स को ख़त्म करने के लिए अपनी जान दे दी। साथ ही उसकी चिता में उसके पति ने भी अपना आत्मदाह कर लिया। केरल के मुलच्छीपुरम में नागेली की एक मूर्ति लगी है, जिसे देखकर लोग सिर झुकाते हुए उस अमर वीरांगना की बहादुरी को आज भी याद करते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये वीरांगना नागेली की जो दास्तान थी दोस्तों, ब्रेस्ट टैक्स की जो दास्तान थी, ये मैंने आपके समक्ष रखी। दोस्तों, कृपया बताएं कि आपको ये कैसी लगी। दोस्तों, आगे आप जो है अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।